जिनके पास फंड और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में 30 साल से ज़्यादा का अनुभव है और 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का एसेट ये मैनेज करते हैं, इनसे बात करते हैं। महेश जी, गुड मॉर्निंग। क्या लग रहा है मार्केट में इस समय, क्योंकि एक एक करके सारे रिस्क बाहर हो रहे हैं, अब तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ गई, अभी क्या करें इन्वेस्टर्स? महेश जी, सॉरी, अनम्यूट करना होगा आपको। गुड मॉर्निंग। सो आप सही बात कर रहे हैं, मार्केट में जो काफी जो कंसर्न्स थे, राइट, आई मीन ये साल में इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, जियोपॉलिटिकल रिस्क, ऑयल प्राइसेस, वो काफी हद तक कंसर्न्स कम होते जा रहे दिख रहे हैं। इसके कारण मार्केट में हमें देखिए कि लास्ट एक डेढ़ महीने में काफी वापस एक नए हाई पे मार्केट आके रुका है। बट यहाँ से भी अगर देखते हैं आगे जाके एक साल के लिए, अभी नए साल में हम लोग जा रहे हैं, तो वहां पे लग रहा है कि आई मीन मेन तो इकोनॉमी की जो रफ्तार है कि वो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वो डिसाइड करेगी कि कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ कैसी रहेंगी और उसके बेसिस पे मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, नीचे आ सकता है। तो एक अच्छी बात है कि इंडियन इकोनॉमी के जो नंबर्स अभी आए हैं, जीडीपी नंबर्स भी अपग्रेड हुए हैं। 7% जीडीपी ग्रोथ की बात चल रही है साल के लिए। और तो इसके कारण जो इंडिया की जो मोमेंटम है, वो अगले साल भी FY25 में भी लग रहा है कि अराउंड 6% के ऊपर रहेंगी, जहाँ की ग्लोबल ग्रोथ वीकनिंग की संभावना है। सो यहाँ से जैसे आपने बात की, काफी सेक्टर्स भी जो है डोमेस्टिक सेक्टर, जैसे बैंकिंग सेक्टर हुआ, ऑटो सेक्टर हुआ, रियल एस्टेट सेक्टर हुआ, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, पावर सेक्टर, काफी सेक्टर्स में आउटलुक ठीक ठाक दिख रहा है। तो हालांकि मार्केट अभी ये लेवल पे एक तरफ लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेट करना चाहिए, बिकॉज जिस तरह से ऊपर आया है। बट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए यहाँ से भी अगर कंपनीज की जो अर्निंग्स ग्रोथ हमें लग रहा है कि अगले 3 साल के लिए लगभग 12-13% के आसपास कंपाउंड कर सकती है, तो मार्केट हालांकि यहाँ से ज्यादा री रेटिंग की संभावना कम लग रही है, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट फेयर लेवल से थोड़ा ऊपर है। बट जितनी अर्निंग जरूरत है उतना मार्केट रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में यहाँ से भी देख सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। एक स्पेस जहाँ थोड़ी दिक्कत रही है महेश जी, वो हैं बड़े बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स खास तौर से। हालांकि एक महीने में मूव आया है, लेकिन HDFC बैंक जैसे स्टॉक्स ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया, कोटक, इवन ICICI बैंक टू सम एक्सटेंट। इस स्पेस में आपको क्या दिक्कत लग रही है और क्या यहाँ पर अब बाय करेंगे? तो बैंक्स में एक तो जो उनकी जो बेस्ट पीरियड था इन टर्म्स ऑफ मार्जिन, राइट, जहां जब भी रेट्स बढ़ रहे थे ये साल में, तो देखा कि बैंक्स की जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो बढ़ रही थी। अभी यहाँ से वो एक तरह से अभी पीक आउट हो गई है। हालांकि अभी भी बैंक्स की जो क्रेडिट ग्रोथ है वो काफी बेहतर है, अराउंड 14-15% ओवरऑल सिस्टम क्रेडिट ग्रोथ है, वो काफी बेहतर है। एनपीएस जो है, बिकॉज वो काफी बड़ी मात्रा में इंपॉर्टेंट है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वहां पे भी कुछ हमें ज्यादा तकलीफ नहीं दिख रही है। हालांकि कुछ एक सेगमेंट ऑफ द मार्केट है जहाँ पे जो अनसिक्योर्ड लोन्स है, स्मॉल टिकट, वहां पे आरबीआई ने कुछ कॉशन किया है, बट वो बहुत ही छोटा मार्केट है। उससे ज्यादा कुछ हमें दिक्कत नहीं दिख रही है। तो आई थिंक बैंक्स में एक तो और ओनरशिप था ओवरऑल, तो इसके कारण वहां पे हमें देखा है कि ये ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। और एफआईएस की भी काफी सेलिंग थी, बिकॉज एफआईएस में भी जब भी सेलिंग चल रही थी, तो बड़े बैंक्स में स्पेशली जैसे ने बात की, वहां पे बड़ी मात्रा में सेलिंग थी। तो बट अगर रिस्क रिवॉर्ड देखें तो प्राइवेट बैंक्स में यहाँ से भी काफी अच्छा लग रहा है, बिकॉज जैसे मैंने बात की, क्रेडिट ग्रोथ भी ठीक लग रही है। इनफैक्ट कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ अभी भी जो वीक चल रही है, हमारी अपेक्षा है कि इलेक्शन के बाद एक इन्वेस्टमेंट साइकिल पिकअप होगा, तो कॉर्पोरेट ग्रोथ जो अभी लो सिंगल डिजिट्स में, वो भी बढ़ने की संभावना है। तो बैंकिंग सेक्टर यहाँ से एक तो वैल्यूएशंस के हिसाब से देखिए, बड़े बैंक्स में वो अभी सही है, काफी महंगे है नहीं, और आउटलुक भी जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी, बैंक्स भी उसके साथ में ग्रो करनी चाहिए। तो आई थिंक एक स्टेबल सेक्टर दिख रहा है यहाँ से। यहाँ पे डाउनसाइड रिस्क कम रह गई है, बिकॉज वैल्यूएशन कंफर्ट है। अच्छा महेश जी, स्पेशली जब ये राज्यों के चुनाव के नतीजे आए उसके बाद जो एक धारणा, अमूमन धारणा, उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन जो बन रही है अब जनरल इलेक्शंस का वर्डिक्ट जो होगा, उसके बाद दो स्पेसिस पे आपका व्यू क्या बन रहा है जिसमें नीतिगत फैसले और बड़े ट्रांसफॉर्मेशन इस सरकार ने किए हैं? डिफेंस और रेलवेज, इन स्टॉक्स में मूव है,
मूव बहुत ही स्ट्रांग है और इन लेवल्स पे प्राइसेस क्या कह रहे हैं आपको? मतलब यहाँ से भी और कितना मूव इन दो स्पेसेस में पॉसिबल लग रहा है आपको? तो ये मार्केट में हमने देखा है कि कुछ कुछ सेक्टर्स में जहाँ पे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है और आउटलुक पॉजिटिव, वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से स्टॉक्स में बढ़ोतरी हुई है। हालाँकि ये दोनों सेक्टर, जैसे बात की आपने रेलवेज़ और डिफेंस, इसमें गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है, आउटलुक है, वो काफ़ी बरकरार है और इसके कारण कंपनीज़ की जो ऑर्डर बुक है, वहाँ पे हमें विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी दिख रही है। बट जिस तेज़ी से स्टॉक्स बढ़े इस सेक्टर में, आई थिंक काफ़ी रीरेट हुए। इनफैक्ट ये सब स्टॉक्स का हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस देखोगे, नॉर्मली देखते हैं, तो उसके काफ़ी ऊपर की तरफ ये स्टॉक्स चल रहे हैं। तो यहाँ से थोड़ा-सा अब मैं कहूँगा कि आउटलुक अच्छा ही है, बट थोड़ा कॉशन रहना चाहिए कि इस एक काफ़ी स्टॉक्स और सेक्टर्स में मार्केट में हम देखें कि मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज़ एक तो रिटेल का पैसा भी आ रहा है जोर से, तो वहाँ पे थोड़ा कॉशन रखना चाहिए। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का आउटलुक ये सेक्टर में अच्छा दिख रहा है और जिस अगर गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी आती है, तो ये सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट्स है, जो कमिटमेंट है, वो कंटिन्यू हो सकती है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ से थोड़ा-सा वैल्यूएशन की तरफ देखते हुए थोड़ा कॉशन, एनी करेक्शन ये स्टॉक में आती है तो ये सेक्टर्स में तो ज़रूर देखना चाहिए, बिकॉज़ वहाँ पे जो लॉन्ग टर्म आउटलुक है वो काफ़ी अच्छा है। ओके, ओके, ये पॉइंट टेकन सर। अब बात करते हैं सीमेंट में। आई मीन इस बार का मूव अल्ट्राटेक सीमेंट की लीडरशिप में, स्टॉक आज 10,000 पे ट्रेड कर रहा है। ऑल्दो आप शायद स्टॉक स्पेसिफिक टिप्पणी नहीं करेंगे सर, बट लार्ज कैप सीमेंट ही प्रेफर करेंगे या मिड कैप में भी आप लोगों का रुझान थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव है इस वक्त? सीमेंट सेक्टर में एक तो काफ़ी टाइम के बाद देखा है कि वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। इनफैक्ट लास्ट 2 साल लगातार हमने लगभग 10% वॉल्यूम ग्रोथ देखी है। तो उसके कारण जिस तरह से डिमांड आ रही है, एक तो रियल एस्टेट सेक्टर से, बट ऑल्सो रूरल कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीनों सेगमेंट्स लगभग फायर कर रहे हैं। सो यहाँ से सेक्टर के लिए आउटलुक तो आई थिंक डिमांड साइड्स की तो ठीक-ठाक ही है और कॉस्ट साइड में भी जो प्रेशर था 1-2 क्वार्टर पहले, वो भी अभी ईज़ ऑफ हुआ है। कमोडिटी प्राइसेस नीचे आए, ऑयल प्राइसेस नीचे आ गए हैं, तो मार्जिन का रुख भी अच्छा होना चाहिए। हालाँकि लार्ज जो बड़े स्टॉक्स हैं वो काफ़ी री-रेट हो गए हैं। तो अगेन, जैसे आपने बात की पहले सेक्टर की, अगेन वैल्यूएशंस ऊपर की तरफ है, तो यहाँ से आपको ज़्यादा रिटर्न्स की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बट मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट में क्या हो रहा है कि यहाँ पे थोड़ा एक अगर कंसोलिडेशन इंडस्ट्री में होता है, राइट, हमने कुछ देखे, कुछ एम&ए एक्टिविटी हुई है सीमेंट की, उसके कारण एक आपका एक बेंचमार्क सेट हो जाता है। तो मिड कैप सीमेंट में अगर आउटलुक है तो वहाँ पे री-रेटिंग की गुंजाइश थोड़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको जो अपसाइड हो सकती है। अगेन, स्टॉक स्पेसिफिक कौन सी मार्केट्स में कौन सी कंपनीज है वो देख के करना चाहिए, बट वहाँ पे री-रेटिंग पोटेंशियल थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। ओके, चलिए एक और सेक्टर पे मुझे आपसे व्यू चाहिए था, पावर। यहाँ पर शानदार मूव आए हैं और स्पेशली रिन्यूएबल से रिलेटेड स्टॉक्स में तो एक तरीके से आग लगी हुई है इस समय, और उसमें अभी जो रिसेंट फाइनेंसिंग की कंपनी आ गई उसमें भी ट्रिपल हो गया पैसा आईपीओ के बाद भी। यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है अब? पावर सेक्टर में काफ़ी लंबे अरसे के बाद हमें दिख रहा है कि एक तो ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट्स है वहाँ पे स्पेशली रिन्यूएबल में तो पहले से ही कुछ सालों से वहाँ पे थ्रस्ट और फोकस है। बट जो अब कन्वेंशनल सोर्सेस है जैसे कोल वगैरह, वहाँ पे भी अभी एक इन्वेस्टमेंट्स की वापस एक नई साइकिल देखने को दिख रही है, बिकॉज जिस तरह से इंडिया में पावर का जो डिमांड है वो खाली रिन्यूएबल से आपको आप उसको मीट नहीं कर सकते हैं। तो अभी रियलाइज हो रहा है कि अपने को कंपनीज को इवन द कन्वेंशनल सोर्सेज पे भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इसके कारण जो सेक्टर में जनरेशन साइड में ओके जो इन्वेस्टमेंट्स होंगे वो अगले 5 साल और इसमें जो 5 साल लास्ट 5 इयर्स के मुकाबले काफी मात्रा में बढ़ने की संभावना है। और इंडिया में ओवरऑल जो डेफिसिट्स है, राइट, पीक डेफिसिट, वो थोड़े मात्रा में अभी बढ़ने की गुंजाइश है। तो अभी इन्वेस्टमेंट्स आई थिंक यहाँ से पिकअप होने चाहिए। तो
एक तो जनरेशन सेक्टर हुआ और पावर इक्विपमेंट साइड वहाँ पे भी ऑर्डरिंग की संभावना अच्छी दिख रही है। हालांकि रिन्यूएबल्स में जो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए वो आपको काफी बड़ी मात्रा में करनी चाहिए। अगर आपको सेम मेगावाट की आउटपुट चाहिए तो रिन्यूएबल्स में आपको उसको 3 गुना ज्यादा आउटपुट इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो उसके कारण ये सेक्टर में हमें ज्यादा तेजी दिख रही है। बट अगेन एक कुछ सेक्टर में जहाँ पे बड़ी मात्रा से जहाँ पे अभी राइज हुई है वो इन्वेस्टर को एक स्लाइटली कॉशन रहना चाहिए कि बिकॉज मार्केट जो इस तरह से मोमेंटम है कुछ सेक्टर में, आई थिंक ये लेवल के ऊपर वॉचफुल रहना चाहिए और कुछ करेक्शन और पुल बैक में ही इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके चलिए महेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। एक